क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो एक्सरसाइज है 5.3 उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखियो इसको मैंने पहले करा रखा है लेकिन मैं इन वीडियोस को रीशूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो पहले वीडियोस बताए थे ना मैंने जल्दबाजी में बताए थे क्योंकि मेरे पास डाटा की प्रॉब्लम हुआ करती थी और मैं वीडियो फास्ट बताता था, वो मेरी गलती थी और इंसान गलती से ही सीखता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इन वीडियोस में क्या होगा, मैं और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ताकि आप चीज़ों को और आसानी के साथ समझ पाएँ। ठीक है, सो वीडियो को अभी कर दो लाइक क्योंकि अब बाद में भूल जाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। एक चीज़ तो ये है, देखो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x² होता है, कॉस इनवर्स का ये होता है, कॉट इनवर्स का ये होता है, शेक इनवर्स का ये होता है, कॉशेक इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है। इनको तो आपको याद करना पड़ेगा। देखो साइन इनवर्स का पता है क्या होता है, बस यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता है, ये जो -1 है ना वो पॉजिटिव का 1 हो जाता है। और टेन इनवर्स का नहीं दे रखा है यहाँ पर, टेन इनवर्स का भी इसका उल्टा होता है, बस नेगेटिव की जगह ऊपर पॉजिटिव आ जाते हैं। ठीक है, दो नहीं दे रखे तो दो तो हो गए हमारे, 4 और ये 2 मैंने बता दिए 6। और जो बेसिक डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है वगैरह वगैरह जो भी है ना, पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 13 क्लास 11th में भी आप पढ़े होंगे, तो वो आपको आनी चाहिए। बिना उसके ये सब इम्पॉसिबल है। मेन चीज़ दो होती है, एक होता है फार्मूला, एक होता है कॉन्सेप्ट। फार्मूला आपको याद करना है, कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है। ठीक है, उसके अब जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो ये एकदम बहुत ही सिंपल है, फ्री फंड के नंबर है, समझ लो। ठीक है, ओके, अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, हालांकि आपको पता भी होगा, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर इन क्वेश्चनों में बोला है कि dy/dx निकालो। ठीक है, एक्चुअली d/d ये जो x होता है ना, ये नीचे वाला जो x होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, और ये ऊपर वाला जो y होता है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है क्योंकि क्वेश्चन जब आप करोगे ना, सो आपको पता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं उसको छोड़कर बाकी सारे हो जाते हैं कांस्टेंट। यहाँ की x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x आपका मेन वेरिएबल है, जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। बाकी इस x को छोड़ के दुनियादारी सब हो जाते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है 0। लेकिन y का हम dy/dx से लिखते हैं, y को अब 0 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ थोड़ा सा बताना मेरे को ज़रूरी लगा तो मैंने बता दिया। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर और y का डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं किया, y तो सर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y तो कांस्टेंट होना चाहिए। सो इसलिए नहीं करते हैं 0 क्योंकि y हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव 0 नहीं होता। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा यहाँ पर है 2x प्लस की 3y इक्वल टू sin x। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें dy/dx फाइंड करना है सारे क्वेश्चनों में। तो x है, x यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यानी कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, जो भी नीचे लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक दो क्वेश्चनों में मैं पूरा डिटेल लैंग्वेज लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा। देखो बेसिक चीज़ें तो हमें पता ही है, क्लास 11 की डिफ्रेंशिएशन अगर आपको आती है ना तो ये बड़ा आसान है। क्लास 11 का एक बार देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। आता है तो भी अच्छी बात, नहीं आता है तो भी देख लेना, आता है तो भी देख लेना। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे प्रॉपर, मैं दोनों तरफ एकदम हर एक स्टेप को बारीकी से दिखा रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इन बोथ साइड, दोनों तरफ। तो देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ x हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और 2 हमारा कांस्टेंट है। अगर सिर्फ 2 रहता तो उसका डेरिवेटिव 0 होता, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो वो वेरिएबल ऑलरेडी मौजूद है, तो उस केस में क्या होता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, dy/dx x का डेरिवेटिव।
फिर वही चीज़, 3 कांस्टेंट है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ हो जाएगा d अपॉन dx, ये तो sin x है। जो जो चीज़ मैं यूज़ करूँगा वो लिखते भी चलूँगा, जैसे कि आपको पता है d अपॉन dx, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, d अपॉन dx, इन शॉर्ट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, सॉरी x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और कोई सिर्फ कांस्टेंट टर्म होता है तो उसका क्या होता है 0। सो देखो यहाँ से 2, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 3, यहाँ पर तो है भाई dy अपॉन dx, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 2 आएगा इधर से, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस की, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो ये मेरा आंसर आ गया, ये हमारा dy अपॉन dx निकल आ गया। बड़ा सिंपल था, पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, आराम से हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है, तो लिख लेते हैं 2x प्लस के 3y, इधर क्या है अपन के पास साइन y, ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। वही लिखोगे आप, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो मैं अब की बार थोड़ा स्टेप्स डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स के साथ 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स वाई का, और d अपॉन डी एक्स साइन वाई का। क्लियर, y हमारा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान रखना 2, अभी मैंने बताया था x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ क्या है y है, तो क्या होता है एक सिमेट्री चलती है, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव करते हैं। पहले होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद होता है एंगल का। आप कहोगे सर आपने तो साइन एक्स में ऐसा किया नहीं था, तो साइन एक्स में भी होता है। देखो साइन एक्स का क्या होता है मैं आपको पूरा बताता हूँ। साइन का होता है कॉस, और एंगल में जो भी होता है उसको लिखते हैं, और फिर एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1, तो इन शॉर्ट सिर्फ कॉस एक्स ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस, और एंगल में क्या है हमारा वाई, ये हो जाएगा। फिर क्या होता है डी अपॉन डी एक्स, जो भी एंगल होता है उसका डेरिवेटिव, क्योंकि वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो 0 नहीं लिख सकते उसको हम। तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3 डी वाई ओवर डी एक्स कॉस वाई, इसको 0 नहीं कर सकते क्योंकि वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ से क्या जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ ले जाओ, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का इधर क्या हो गया माइनस का। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है, तो यहाँ से 3, यहाँ से क्या बचा कॉस वाई, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ था, यहाँ था। साइन का डेरिवेटिव पहले कॉस होगा, फिर एंगल जो होता है वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन तरीके से बताया गया 5.4 में। जब आप 5.4 देखोगे ना तो और समझ में आ जाएगा आपको चीज़ों को, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है थर्ड वाला, ठीक। थर्ड नंबर पे आते हैं, दिखाएं ए एक्स
प्लस बी वाई स्क्वायर कॉस वाई। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स का। बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और इधर भी हो जाएगा डी ओ, दो मतलब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, इसका भी डिफ्रेंशिएट, इसका भी डिफ्रेंशिएट, इसका भी डिफ्रेंशिएट, हर एक टर्म का। अब यहाँ से देखो, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, यहाँ भी है। अब देखो यहाँ पर ये आपको पता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। जब भी पावर के फॉर्म में आएगा, है ना, तो y की पावर 2 है, तो ये फिलहाल इसकी फॉर्म में है, x टू द पावर n के फॉर्म में है। तो पहले क्या आएगा, n सामने आएगा, यानी कि 2 सामने आएगा, y में से 2 माइनस 1 कर दोगे। पहले क्या सॉल्व हुई, पावर सॉल्व हुई, फिर अंदर का डेरिवेटिव होता है। पहले मैंने पावर सॉल्व की, अब इसका डेरिवेटिव करूँगा, डी अपॉन डी एक्स वाई का डेरिवेटिव। आया समझ में, पहले होगी सॉल्व पावर, उसके बाद अंदर के मटेरियल जो भी है उनका क्या होगा, डेरिवेटिव। सेम चीज़ यहाँ पर आपको पता है, डी अपॉन डी एक्स कॉश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। तो ये कॉश का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन, एंगल हमारा वाई है, पहले इसका हुआ, अब किसका होगा, इसका। डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, वाई का। ठीक हो गया इतना। यहाँ से क्या आ गया देखो, ए प्लस 2by dy ओवर डी एक्स माइनस के साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, अब नेगेटिव के तरह के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, और ये a प्लस के तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का। अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से बचेगा 2by प्लस के साइन वाई। ये मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब, ये वाला। ठीक, यहाँ है हमारा एक्स वाई, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर, फिर है 10x, फिर है वाई। ठीक, क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से हो जाएगा d ओवर डी एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, d ओवर डी एक्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब हर एक फंक्शन के साथ मैंने डेरिवेटिव ले लिया है। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पर दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है, तो ये फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। आपको रूल पता ही होगा, d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल क्या होता है, पहला इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये सब पढ़ा रखा है मैंने, सिखा रखा है, इस रूल को फॉलो करेंगे यहाँ पर। सो पहला इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, फॉर्मूला पुटअप कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था पहले क्या सॉल्व होता है, पावर 2 सामने आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर अंदर का जो भी होता है उसका डेरिवेटिव होता है। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स। ठीक,
10x का डेरिवेटिव फॉर्मूला भाई, ये देखो फॉर्मूला है ये तो भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स, दैट्स इट। ये फॉर्मूला लिखा मैंने, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स, याद कर लेना अगर नहीं पता है तो। और यहाँ से क्या है, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब देखो dy अपॉन dx यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। सो प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। x dy अपॉन dx, y x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 2y dy अपॉन dx शेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब तो बस कैलकुलेशन ही बची है, तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर इस तरफ लाओ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल लेता हूँ एक ही स्टेप में, dy अपॉन dx। तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2y, और ये पूरा इधर माइनस, ये माइनस के 1, प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के y, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी इजीली। तो इसे भी रखते हैं साइड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा आराम से हो गया। 5th पे आते हैं, लगभग वैसा ही प्रॉब्लम है। तो क्या है देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर 100। तो आप क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स 100। 100 क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। दो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ करना है, डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, एंड डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n एक्स n माइनस 1। ठीक, ये दो फॉर्मूले पता है हमें, इनका यूज़ करेंगे। x की पावर n के फॉर्म में है, ये लगाना है n एक्स n माइनस 1। देखो पहले पावर सॉल्व हुई, फिर अंदर का मटेरियल डेरिवेटिव होता है। अंदर के मटेरियल के डेरिवेटिव करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वही हो और नॉर्मल वेरिएबल भी वही हो, तब हमें अंदर के मटेरियल की, जैसे साइन एक्स का कॉश एक्स होता है, एक्स का दोबारा नहीं करते। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक्स के फॉर्म में है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारा एक्स है, सो सिर्फ यही आ जाएगा नॉर्मल फार्मूला, एन एक्स एन माइनस 1। एक्स का दोबारा करोगे भी तो 1 आएगा, इंटू में 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था। क्या था फार्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, प्लस यहाँ क्या होगा, पहले देखो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग है, डिपेंडेंट वेरिएबल अलग है। तो पहले क्या सॉल्व होगा, इस फॉर्म में पावर सॉल्व होगी, 2 y की पावर एन एक्स एन माइनस 1 के फॉर्म में। अब अंदर का डेरिवेटिव होगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। यहाँ से देखो क्या आ गया, ओनली 2x x, y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और यहाँ से क्या है 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकाल लो कॉमन, तो x बचा, इधर से 2y बचा, प्लस के 2x इधर आके माइनस के 2x, प्लस की y इधर आके माइनस की y। आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में।
ठीक, आराम से हो गया ये प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, ये प्रॉब्लम है तो वही लिखना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हर एक टर्म के साथ डेरिवेटिव ले लो। इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसमें भी वही लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक, हर एक टर्म के साथ में डेरिवेटिव लिया, यहाँ नहीं लिया था, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, वही फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, और डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ये वाला एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है 3, एक पावर कम कर दो 3x स्क्वायर। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, इसको फर्स्ट माना इसको सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, फॉर्मूले में रख दिया, यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ये फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, प्लस वाई क्यूब, तो क्या होता है पहले सॉल्व होगा, पावर सॉल्व होगी 3y स्क्वायर, 3 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। अब y का डेरिवेटिव होगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, ये सॉल्व किया, इसको फॉर्मूले में रखा, इसको फॉर्मूले में रखा, इसका भी डेरिवेटिव किया, इसका भी डेरिवेटिव किया। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई तो वैसे ही रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या, 2 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। ठीक, हो गया डेरिवेटिव। यहाँ पे आ जाओ एक्स, पहले क्या सॉल्व होगी, पावर वाई स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 2y, 2 सामने एक पावर कम, फिर y का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि पहले पावर सॉल्व हुई फिर अंदर का मटेरियल, y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई स्क्वायर वैसे के वैसे, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और यहाँ से क्या है 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से आए हैं, यहाँ से है और यहाँ से है, इन सब से हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा x2y, और यहाँ से बचा प्लस के 3y स्क्वायर, प्लस के 3x स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, 2xy इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 2xy, और y स्क्वायर प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के y स्क्वायर, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, माइनस कॉमन ले सकते हो, ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम भी इजीली हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, 7th के साइन स्क्वायर वाई, हाँ ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, कॉस एक्स वाई इक्वल टू के क्या है कांस्टेंट। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन वाई का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा प्रॉब्लम है। क्या करेंगे,
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ स्क्वायर दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया। ठीक, पहले क्या सॉल्व होता है, पावर। ठीक, तो यहाँ से देखो 2 सामने आ जाएगा, साइन वाई 2 - 1, पावर सॉल्व हो, अब किसका डेरिवेटिव होगा, अंदर का। स्टेप पे आ जाओ, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो ये एक्स के प्लेस पे है, एंगल के प्लेस पे है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, सो माइनस के साइन एंगल की जगह एक्स की जगह पर क्या है, एक्स वाई। ठीक, अब इसका हो गया, अब किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स का, मतलब इस एंगल का, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक, यहाँ तक आया समझ में, ध्यान से देखना। आगे आते हैं, 2 यहाँ से तो बचेगा ओनली साइन वाई। अब यहाँ जो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई, पहले इसका हुआ, एंगल के प्लेस पे वाई था, अब वाई का होगा, क्योंकि पहले इसका होता है फिर इसका होता है, सिमेट्री में चलते हैं। वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स वाई। अब इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पहला इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, देखो आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन के 2y, क्योंकि एंगल के प्लेस से y है, यहाँ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस बाहर से क्या है, साइन एक्स वाई, एक्स वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव 1। तो हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालना है, यहाँ से बचेगा साइन 2y, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो माइनस के एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, माइनस 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 प्लस माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर y साइन एक्स वाई। ठीक, इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर कॉस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि आपको पता है पहले क्या सॉल्व होती है, पावर डेरिवेटिव करने पर। एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था पहले क्या सॉल्व होती है, पावर एन एक्स एन माइनस 1 2 साइन एक्स 2 - 1, पावर सॉल्व हुई। अब क्या होगा, अंदर का डेरिवेटिव,
इसका डेरिवेटिव, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, 2 cos y 2 - 1 n x n - 1। अब इसका डेरिवेटिव होगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, 2 sin x। साइन एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। सिंपल। यहाँ से क्या है, 2 cos y, पावर में 1 होता है तो नहीं लिखते हैं। और cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन y। y हमारा पहले cos का हुआ, cos का साइन y, अब फिर किसका हुआ, एंगल का होता है, y है हमारे पास। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो ये माइनस का उधर के क्या हो जाएगा, प्लस का। ये फिर से देखो फॉर्मूले के रूप में, अभी मैंने बताया था ना, तो आपको बताया था साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा के रूप में। तो ये है ना 2 sin x cos x, थीटा की जगह पे x है, यहाँ पर भी वही लॉजिक है। तो यहाँ से हो जाएगा sin 2x प्लस इंटू माइनस 2 cos y sin y, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2y dy/dx इक्वल टू 0। तो नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। कि मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आंसर हो गया। अब आप इससे इसको कैंसिल आउट मत कर देना, ठीक है, क्योंकि इसका 2y है, इसका 2x, एंगल डिफरेंट है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक जो भी है ना, इनका भी हमें dy/dx निकालना है, लेकिन ये सारे देखो इन्वर्स में। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे ना, तो हमें पहले क्या करना है कि अंदर को पहले सिंप्लीफिकेशन करो, हो जाता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अगर बाहर साइन इन्वर्स है तो अंदर साइन के फॉर्म में कुछ फार्मूला बनाना है, ताकि साइन इन्वर्स से साइन हट सकें। यहाँ टेन इन्वर्स तो टेन के फॉर्म में फार्मूला सोचना है, यहाँ कॉस इन्वर्स है तो कॉस या साइन के फॉर्म में फार्मूला सोचना है, ऐसे ही सारे में सोचना है। और फार्मूले जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, क्लास 11th में आप सारे फार्मूले पढ़ के आए हो, उसका यूज़ होगा एक एक करके यहाँ पर। तो देखिए 9 से शुरू करते हैं, ठीक। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखने में आपको टफ ज़रूर लगेगा लेकिन है बड़ा आसान, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू dy/dx से हमें फाइंड करना है, ये ध्यान रहे। यहाँ पर क्या है, 2x/1 + x²। सो देखो क्वेश्चन ने ही पूरा फॉर्मूले के फॉर्म में बना के दे दिया हमें, ठीक है। यहाँ पर साइन इन्वर्स है, अब इसको सॉल्व करके साइन के फॉर्म में फार्मूला बनाना है, ठीक है। अब आपके मन में एक आ रहा होगा कि आपको पता होगा साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan θ/1 + tan² थीटा, ये फार्मूला होता है ना। तो अगर मैं x की जगह पर tan θ लिख दूँ तो ये फार्मूला मैं रख सकता हूँ, तो वही मैं करूँगा, लेट x = tan θ। तो tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, मतलब थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ लास्ट में, tan इनवर्स x। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, y इक्वल टू ये साइन इनवर्स x की जगह मैं मान रख रहा हूँ क्या, tan θ, 2 tan θ/1 + tan² थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, ठीक। साइन से साइन एलिमिनेट हो जाता है तो क्या बचा ओनली थीटा, ठीक। आपका जो फंक्शन होगा ना y और x में होना चाहिए, यहाँ पर किस में आ रहा है, थीटा में आ रहा है। तो थीटा पे तो फंक्शन नहीं दिया था क्वेश्चन ने, हमें x और y में ही आंसर छोड़ना है। तो थीटा की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, tan इनवर्स x। ये हमारा सिंप्लीफाई हुआ, अभी तक हमने डेरिवेटिव किया ही नहीं है,
जस्ट सिंप्लीफाई किया, फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है बाहर, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। और आपको पता होगा डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो रख देंगे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से हो जाएगा टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर कितना सिंपल है कि नहीं। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करनी है और फिर डेरिवेटिव कर देना है। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, सारा खेल फार्मूलों का है। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि फार्मूला याद करो, फार्मूला याद करो। तो ये क्वेश्चन देखते ही देखते हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 हमारे पास दे रखा है टेन इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ 10 इनवर्स है, ये इसी ने ही मेरे को आइडिया दे दिया कि इसको आपको 10 के फॉर्म में लाना है। और जैसे ही 10 देखा मेरे मन में एक फार्मूला क्लिक हो गया तुरंत के तुरंत, कि 3 देखने के बाद कि 10 3 थीटा क्या होता है, 3 10 थीटा 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ये हम 11th में पढ़ के हैं। अगर मैं x के प्लेस पे 10 थीटा रख दूँ तो मैं ये फार्मूला रख सकता हूँ। तो मैं वही करेंगे, लेट या पुट जो भी करो आप, x की जगह पे मैं क्या रखूँगा 10 थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x। अब मैं यहाँ रख दूँगा पुट हियर, ठीक है। ये वैल्यू हमें कहाँ रखनी है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ठीक, वैल्यू पुटअप की हमने। तो ये किसका फॉर्मूला है 10 3 थीटा का। टेन से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 3 थीटा। सो वही आंसर क्वेश्चन वाई और एक्स में रखना है हमें। तो ये तो थीटा आ रहा है, तो थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं 10 इनवर्स एक्स, ठीक है ना। 10 इधर आके इन्वर्स में चला जाता है, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3 10 इनवर्स एक्स। तो वही अब डेरिवेटिव करना है दोबारा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट बाहर, डी अपॉन डी एक्स 10 इनवर्स एक्स। और 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 अपॉन ये, ठीक। आराम से बन गया, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स आया, अगर आप इसको साइन में भी लाते हो तो भी हम साइन को कॉस में बदल कर एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये साइन का फॉर्मूला होता है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन बोल रहा हूँ, कॉस का फॉर्मूला होता है। आपको पता है कॉस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा होता है। तो मैं अगर x के जगह पर 10 थीटा रखूं तो बात बन रही है ना, बात बन रही है। तो मैं x की जगह पे क्या रखूँगा 10 थीटा हियर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। कॉस से कॉस हटा, ओनली क्या बचा 2 थीटा। थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे
टेन इनवर्स एक्स, फिर क्या कर देंगे डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा वाई क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टू कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर। ठीक, ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाई इक्वल टू ये है। देखिए वही चीज़ है, इस क्वेश्चन में कॉस था, यहाँ पर क्या आ गया साइन है। तो देखो हमें पता है क्वेश्चन में तो कोई कमी नहीं है, बस कॉस की जगह क्या कर दिया साइन, और इधर क्या है वही चीज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने एक्स की जगह पे क्या माना था टेन थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या था टेन इनवर्स एक्स, और ये किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है किसका कॉस टू थीटा का। अभी हमने किया था, अब कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, यहाँ तो भाई साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस है, एलिमिनेट तो होगा नहीं, तो कॉस को चेंज करना होगा किस में साइन में। तो हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन पाई/2 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कि कॉस को हम इस फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हैं ताकि एलिमिनेट हो सके। साइन इनवर्स यहाँ साइन कर दूंगा पाई/2 और थीटा के प्लेस पे क्या है 2 थीटा, ठीक है। तो साइन से साइन एलिमेंट हट गया, तो क्या बचेगा पाई/2 माइनस की 2 थीटा, यहाँ वाई है पाई/2, थीटा के प्लेस पे वैल्यू पुटअप करेंगे टेन इनवर्स एक्स। ये हमारा सिंप्लीफाई हुआ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्या हुआ सिंप्लीफाई। अब हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है, तो इधर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। पाई/2 का डेरिवेटिव क्या होता है पाई/2 कांस्टेंट है 0, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या जाएगा आंसर माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आराम से। नेक्स्ट उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक। वाई इक्वल टू क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अभी हमने किया था जस्ट लेट एक्स इक्वल्स टू क्या टेन थीटा, तो आपको पता है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, किया था ना जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। सो वाई कॉस इनवर्स एक्स के प्लस वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये किसका फॉर्मूला है ये है साइन 2 थीटा का। यहाँ कॉस इनवर्स इधर साइन है, कैंसिल तो होगा नहीं, तो साइन को ट्रांसफॉर्म करके लिखना होगा किस फॉर्म में कॉस में। हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है कॉस पाई/2 माइनस थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस पाई/2, थीटा के प्लेस पे क्या है 2 थीटा, ठीक है। सो इससे यह एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा पाई/2 2 थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या जाएगा टेन इनवर्स एक्स,
तो ये मेरा सिंप्लीफाई करके आया y इक्वल टू दिस। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 टेन इनवर्स का क्या होता है इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आंसर क्या आ जाएगा माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, ये 14 और ये 15 इम्पॉर्टेंट है। वही हमारे पास है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो रिस्ट्रिक्शन देता है वो उस रिस्ट्रिक्शन में फंक्शन हमारा वेल डिफाइन होता है, तो उधर अब मत जाओ। साइन इनवर्स है, देखो दो तरीके हैं, इस फंक्शन को या तो कॉस में ट्रांसफ़र करो या फिर साइन में ट्रांसफ़र करो, है ना, तभी ये सॉल्वेबल होगा। प्रीवियस क्वेश्चन करके अभी यहाँ आइडिया लग चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से जब कुछ भी लेट करोगे, क्योंकि जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट के अंदर या नॉर्मल, तो एक्स की जगह पर साइन थीटा या फिर कॉस थीटा लेट करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है। तो मैं अब क्या पुट करूँगा, एक्स की जगह पर साइन थीटा, तो थीटा इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं रखूँगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, वाई साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह पर रखा है मैंने साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टू साइन थीटा, यहाँ से क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आके क्या आएगा ओनली कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है ना ये चीज़ होती है, पता है हमें। और हमें ये भी पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा फॉर्मूला। ठीक, साइन से साइन इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा 2 थीटा। थीटा के प्लस पे वैल्यू पुटअप कर दोगे साइन इनवर्स एक्स। ठीक, डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये चीज़ फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम रख देंगे यहाँ पर 2 1 जा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये हो गया। अब आते हैं हमारे लास्ट प्रॉब्लम पर। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर सेक इन्वर्स है, ये प्रॉब्लम है। अब देखो ये सेक इन्वर्स है, तो सेक इन्वर्स तभी हटेगा जब ऊपर सेक आएगा। ऊपर सेक कब आएगा, जब नीचे कॉस आएगा, कॉस का कोई भी टर्म आएगा, है ना, तब जाके वो क्या देगा सेक देगा। ये हमें पता चला। ठीक, और आपको पता है ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉस 2 थीटा। लेट, इसी से मेरे को आइडिया लगे कि मैं एक्स की जगह पर कॉस थीटा लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से देखिए क्या होगा वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉस 2 थीटा।
ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, ये तो बेसिक फार्मूला है। अब हम यहाँ रख देंगे कॉस टू थीटा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक टू थीटा, सेक से सेक एलिमिनेट किया जाएगा 2 थीटा, थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट बाहर, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, है ना, क्योंकि कांस्टेंट है वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। और आपको पता होगा डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो देखो भैया आपको याद करने ही पड़ेंगे, इससे बच नहीं सकते आप। ठीक, तो यहाँ से क्या जाएगा माइनस के 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।